हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और आज के शो में हम खास फोकस रखेंगे कॉटन और जीरे पर। और सबसे पहले अगर हम कॉटन की बात करें तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि देश में कॉटन उत्पादन घट सकता है और ये कहना है CAI यानी कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का। हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा सीजन यानी अक्टूबर 2023 से लेकर सितंबर 2024 तक का जो अनुमान है, जो प्रोडक्शन अनुमान है, वो 295 लाख बेल्ट से घटाकर 294 लाख बेल्ट कर दिया गया है। बता दें कि यह आंकड़ा पिछले सीजन में 312 लाख बेल्ट का था। ऐसे में उत्पादन घटने के क्या हैं कारण और देश में कॉटन अवेलेबिलिटी और डिमांड पर इसका क्या असर पड़ेगा, इन सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है DD कॉटन प्राइवेट लिमिटेड के MD अरुण सेकसरिया, साथ ही एंजल वन लिमिटेड के DVP रिसर्च नॉन एग्री कमोडिटीज एंड करेंसीज प्रथमेश माल्या बने हुए हैं। कुंवरजी ग्रुप के डायरेक्टर रवि दियोरा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले तो इनफैक्ट जो CAI ने आंकड़े सामने रखे हैं उन पर ही एक राय ले लेते हैं। अरुण जी नमस्कार, स्वागत है। तो पहले तो सर ये समझना चाहेंगे, हालांकि जो एस्टिमेट्स उन्होंने रखे हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है, लेकिन अगर हम पिछले साल या प्रीवियस सीजन से कंपेयर करें तो ये आंकड़ा थोड़ा सा लोअर साइड पर ही है। किस तरीके के हालात आप देख रहे हैं फिलहाल इन नंबर्स को देखते हुए? नमस्कार। देखिए, जहां तक CAI के आंकड़े, आई वाज आल्सो इन द मीटिंग एंड मे बी आई एम आल्सो द एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट देयर। सो आंकड़े जो CAI के डाले हैं वो गलत नहीं है। हमारी जो एक सिस्टम है वहां पे हम लोग 10-12 जो एसोसिएशन है, स्टेट एसोसिएशन, सबके आंकड़े हम लोग एक साथ में लेते हैं और उसके हिसाब से we make assessment of the total crop of all India basis और उसकी बैलेंस शीट बनती है और उसके हिसाब से रिलीज करते हैं। बट ये कहना, और CAI के जो नंबर्स है, these are numbers of pressing, these are not crop numbers. So इसके अंदर आपको 10 से 12 लाख 15 लाख आठ के फर्क हो सकता है, because total arrivals can be about, total crop can be 310-312 लाख as compared to the pressing numbers। जैसे गए साल में भी आप देखोगे तो CAI के प्रेसिंग नंबर्स और एक्चुअल क्रॉप साइज में 10-12 लाख का फर्क था। ये कहना बड़ा करेक्ट होएगा कि ये जो आंकड़े जो है ये और भी कमती हो सकते हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि इस साल क्रॉप की कंडीशन जो हुई है बिकॉज ऑफ द वेदर एंड एल निनो इफेक्ट व्हिच इज प्रिवेल्ड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, और सबसे ज्यादा नुकसान आपका हुआ है नॉर्दर्न इंडिया में। नॉर्दर्न इंडिया में जो अर्लियर एस्टिमेट्स थे आपके 60 से 62 लाख आठ का था, वो अभी पीछे घट के 41-42 लाख आठ आ गया। 20 लाख का फर्क तो खाली नॉर्थ इंडिया में पड़ा है। एंड मेजर लॉसेस हुए हरियाणा में और अपर राजस्थान में। राजस्थान ऑल्सो इट कंसिस्ट ऑफ 2 पोर्शंस, वन इज अपर राजस्थान एंड वन इज लोअर राजस्थान। तो ये दोनों जगह पे इतना भारी नुकसान हुआ है जी कि क्योंकि एक तो 1.5 महीना तक कोई बारिश नहीं हुई, तो ड्राइएस्ट पीरियड in the history of India for last about 100 years, and this is the reason। अरुण जी क्या एक्सपेक्ट करें, कितना और कम हो सकता है ये एस्टिमेट, जो प्रोडक्शन एस्टिमेट है वो कितना और कम हो सकता है? फिलहाल तो 1 लाख बेल्स कम किया है प्रीवियस एस्टिमेट से। I cannot give you a number because it's too early to give a number, but ऐसी मानना है और ऐसी धारणा है, क्योंकि जब हम लोग मीटिंग किए थे तो सब लोग ने यही फिगर दिए थे कि भैया नहीं कमती करिए, वो कमती करिए। But फिलहाल, because in the broader aspect, we have not taken a very aggressive approach. We have taken a very moderate approach. But what I am trying to tell you is कि in times to come, आने वाले महीना, 2 महीना, 3 महीने में जैसे और भी हालात क्लियर होएंगे, the numbers are pressing numbers are coming out, the outturns are coming out. There is a possibility that we may have to correct the numbers again. ओके, तो ये नंबर्स को वापस से रीलुक करना पड़ेगा। ये शुरुआती आंकड़े हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन जैसे अरुण जी ने भी कहा, रिपोर्ट्स यही रही हैं कि हरियाणा में तो क्रॉप डैमेज हुई ही है, साथ ही फार्मर्स ने भी अपरूटिंग ऑफ प्लांट्स की है, जिसकी वजह से इन एस्टिमेट्स को डाउनवर्ड साइड रिवाइज किया गया है। अच्छा, जो अक्टूबर के फिगर्स रहे हैं, अगर हम सिर्फ अरुण जी अक्टूबर की ही बात करें तो वो कैसे रहे हैं? टोटल जो ओपनिंग स्टॉक रहा है वो कहाँ स्टैंड करता है, प्लस डिमांड के सामने ये नंबर्स कैसे स्टैंड हो रहे हैं? देखिए, अक्टूबर के जो आंकड़े रहे प्रेसिंग के, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, काफी अच्छे रहे, बिकॉज कैरी ओवर कपास था जी। लास्ट ईयर का कपास काफी कैरी ओवर था फार्मर्स के हाथ में, और वो सब जिनर्स के पास लेके आ गए और उन्होंने प्रेसिंग करवाई है। सो वी कैन नॉट बेस आवर जजमेंट ऑन द अक्टूबर प्रेसिंग एंड अक्टूबर अराइवल्स। अराइवल्स आर प्रीटी गुड इन अक्टूबर।
सो आई डोंट थिंक कि भी इसके अंदर अपने कुछ वी कैन सी मच मोर मच डीपर इनटू दिस, ऐसा कुछ है नहीं। जहां तक आपका ओपनिंग स्टॉक का सवाल है, अगेन वी आर sitting at a very low opening stock and it is very correct also because there is no demand and the prices are also on the downside, so कोई मील वाले ज्यादा कैरी नहीं कर रहे cotton because of purely because of demand. Demand is very very poor. It's total destruction of demand globally. Okay. ओके ओके तो चिप तो अरुण जी, जो एस्टिमेट लगाया जा रहा है इस पूरे सीजन के लिए, कंजम्पशन प्रोजेक्शन जो है वो 311 लाख बेल्स के आसपास है। प्रीवियस सीजन में भी यही कंज्यूमर प्रोजेक्शन थी। फिलहाल डिमांड इम्पैक्टेड है। आपको लगता है कि यही फिलहाल डिमांड प्रोजेक्शन रहेगी आगे के लिए? पहली चीज। दूसरा, ये अगर 311 लाख बेल्स का कंजम्पशन होता है तो क्या इंपोर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे? अक्टूबर में उतने इंपोर्ट्स नहीं हुए, बट गोइंग फॉरवर्ड का इंपोर्ट नंबर बढ़ता हुआ दिखाई देगा? देखिए, नंबर वन, हमने जो आंकड़े पकड़े कंजम्पशन के 311 के, वो वी हैव टेकन द नंबर्स एज पर द टेक्सटाइल कमिश्नर्स नंबर्स, एंड वो टेक्सटाइल्स कमिश्नर्स के नंबर अभी तक अपडेट हुए नहीं है। सो मेरा मानना ये है कि कंजम्पशन इज वेरी वेरी लो। आज काफी कमती है, 311 का आंकड़ा भी पहुंचना मुश्किल है आज के तारीख में। आज के तारीख में अगर ये कहना will not be wrong to say कि we are on an average about 25 to 25 lakh bills a month का ये आंकड़ा आ रहा है अपने पास कंजम्पशन, जो आपका देखिए साल का हो जाएगा लगभग 300 लाख। और इसमें भी आप देखेंगे और भी कमती होने की संभावना काफी है, बिकॉज डिमांड कहीं पे भी नहीं। जैसे मैंने अगेन रिपीट कर रहा हूँ ना, demand, everything will be related to demand, and if demand is not there, then I don't think so consumption will matter, or the crop will matter, or the price will matter, because nothing will move at all. Number two, as far as imports are concerned, let us not be under the illusion कि भाई import हो सकता है, because एक तो है कि government ने when MSQ operations are there, how the government cannot even think of reducing import duty. आज import duty 11%, तो आज 11% आपकी अगर इम्पोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट कम्पनी कर देती है तो फिर एमएसपी ऑपरेशंस का टोटली फ्यूचर एक्सरसाइज हो जाएगा। सो लगता नहीं है मेरे को कि इस सीजन में एटलीस्ट वी कैन नॉट सी एनी चेंज इन दी इम्पोर्ट ड्यूटी। और अगर इम्पोर्ट ड्यूटी निकल भी जाएगी तो कितनी काट आ जाएगी आपको? अगर हिंदुस्तान के अंदर 3 करोड़ की क्रॉप है, इम्पोर्ट आपको होगा 15 लाख, 20 लाख, 22 लाख काट हो जाएगा। सो इट्स नॉट अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन दी इंडस्ट्री एंड ट्रेड। इट विल मेक कि भी हम सब लोग ने इंपोर्ट कर लिया। सो ये कहना बड़ा इट इज टोटली नॉट एट ऑल वायबल कि भी इंपोर्ट हो सकता है हिंदुस्तान में विद दिस प्रेजेंट 11%। 11% आपका जाना मुश्किल है एटलीस्ट टिल मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर। ओके ओके, चलिए शुक्रिया अरुण जी बातचीत करने के लिए और बताने के लिए किस तरीके की स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है। क्विकली रवि का एक कमेंट भी ले लेते हैं कॉटन पर। रवि, आपने सुना पूरा कॉन्वर्सेशन, और अगर हम कॉटन एज अ कमोडिटी की बात करें तो 2021 की शुरुआत से ही एक हॉट कमोडिटी ये रही है। इनफैक्ट जो तेजी का ट्रेंड हमने इस तरीके की वाइब्रेंट तेजी का ट्रेंड कमोडिटीज में आते हुए देखा था वो कॉटन से ही शुरुआत हुई थी। इंपॉर्टेंट ये है कि भले ही चाहिए प्रोडक्शन एस्टिमेट नंबर्स तो अब आए हों, लेकिन डिमांड पहले से ही स्लो डाउन है ड्यू टू हायर प्राइसेस। उसके बावजूद भी प्राइसेस बहुत कम नहीं हुए हैं, अभी भी 57-58 हजार के आसपास बने हुए हैं। अब यहां से प्राइसेस को लेकर आउटलुक क्या नजर आ रहा है, कंसीडरिंग प्रोडक्शन एस्टिमेट्स तो लोअर हुए हैं लेकिन अभी भी डिमांड इंपैक्टेड है? जरूर से जो मेजर फोकस अभी कॉटन इंडस्ट्री का है वो यूरोपियन एंड यूएस डिमांड को लेके। यूरोप में इस साल डिमांड ड्रास्टिकली बहुत ज्यादा गिरी है, एंड पर्टिकुलर अगर आप इंडस्ट्री से बात करें तो काफी वहां पे जो एक्सपोर्ट है, पर्टिकुलर चाइना का जो एक्सपोर्ट है उसमें काफी कमी आई थी। 40% तक ये कमी आने की न्यूज थी। यूएस में भी टेक्सटाइल डिमांड की प्रोडक्ट की जो डिमांड है उसमें भी काफी लैकलस्टर मोमेंट था, एंड लगातार ये डिमांड डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो आई थिंक जब तक ये डिमांड वाला फैक्टर एक्टिव नहीं होता, जैसे अरुण से बात कर रहे थे, तब तक प्राइस में कोई बड़ा उछाल सस्टेन नहीं होना चाहिए। और काफी ऐसा होता है कि जो हॉट कमोडिटी होते हैं और काफी एक ही साल में इतना हायर एंड लोअर लेवल दिखा देते,
वो पूरी इंडस्ट्री की चेन को ब्रेक करते हैं और इससे ही आगे के 2-3 साल वो एक कंसोलिडेशन के जोन में होते हैं। यही 2-3 साल के कंसोलिडेशन जोन में कॉटन है, इतनी बड़ी तेजी बात में इतनी वहां से एक सिग्निफिकेंट गिरावट, इससे इंडस्ट्री एज वेल एज फार्मर दोनों के लिए एक सेंटिमेंट नेगेटिव था और अभी भी ये जो वोलेटिलिटी वो मार्केट उसको पुल नहीं पाए। तो मुझे लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन रहेगी। हालांकि जो ग्लोबल प्राइसेस है वो काफी कंफर्ट पे आ चुके हैं। डाउन साइड उसने 78 का अच्छा सपोर्ट बना लिया है, तो मुझे लग रहा है कि 78 का सपोर्ट टिका रहेगा और डोमेस्टिक मार्केट में भी 56,200 का लेवल काफी सपोर्ट बन चुका है। एंड अगर फंडामेंटल और टेक्निकल को क्लब करे तो मुझे एक शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद दिख रही है। M6 जो प्राइस है उसमें एक बार 58,500 तक के लेवल, यहाँ से 1500 पॉइंट तक की तेजी की उम्मीद मैं मीडियम टर्म में कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि ये प्राइस जो 2 से 3 वीक पहले लो बना था वो अभी बॉटम, दोनों इंटरनेशनल मार्केट एंड डोमेस्टिक मार्केट में बॉटम बन चुका है। ओके चलिए, तो यहाँ से प्राइसेस नीचे जाते हुए तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, बॉटम बन चुका है, प्राइसेस का ट्रेंड ऊपर की तरफ ही रहेगा कॉटन पर। लेकिन अब बात कर लेते हैं जीरे की। अगर आज का प्राइस एक्शन देखें तो एनसीडीएक्स पर आज जीरे में अपर सर्किट लगा है, 6% की तेजी फिलहाल भाव में देखने को मिल रही है। कीमतें 45,600 के पार निकल चुकी हैं। क्या है तेजी के कारण और क्या व्यू है प्राइसेस को लेकर आगे, इन सब पर बातचीत करते हैं।